सीरीज के एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ यूट्यूबर्स को देखते हैं जो काबू कॉर्ड नाम के एक शहर में मौजूद टिएरा इंकॉग्निटा नाम के एक पार्क में रात के समय घूमने आए होते हैं। जो पार्क कई सालों से खाली पड़ा था और यहाँ रहने वाले लोग मानते थे कि ये एक भूतिया पार्क है। अब ये लोग यहाँ घूमते हुए यहाँ की वीडियो बना रहे होते कि तभी इनमें से एक लड़का यहाँ बनी एक भूल भुलैया में चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो बुरी तरह से चीखता हुआ बाहर आता है, जो अब सभी को तुरंत वहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वो सभी अपने कार में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी उनके कार के शीशे पर कहीं से बहुत सारा सफेद धुआं आकर जमा हो जाता है, जिसके बाद बाहर से एक हार की परछाई उस शीशे पर एक सर्कल का निशान बनाती है। जीसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एरिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो ये वीडियो अपने फोन पर देख रहा था। दरअसल ये वीडियो उसे उसके बचपन के दोस्त पाब्लो ने भेजा था और पाब्लो भी काबो कॉर्ड में रहता है जहाँ ये पार्क मौजूद है। और अब पाब्लो एरिक को काबो कॉर्ड में वापस आने को कहता है ताकि वो दोनों मिलकर टिएरा इंकॉग्निटा के रहस्य को समझ सके। दरअसल टिएरा इंकॉग्निटा को एरिक के माता पिता ने ही बनाया था और कई सालों पहले एरिक का पूरा परिवार भी उसी शहर में रहता था। लेकिन जब 8 साल पहले उस हादसे में एरिक के माता पिता अचानक से गायब हो गए तो सभी शहर वालों को लगा कि ये सब एरिक के पेरेंट्स की गलती की वजह से हुआ है, जिसके बाद वहाँ रहने वाले सभी लोग एरिक और उसके परिवार वालों से नफरत करने लगे। और इसी वजह से एरिक और उसकी छोटी बहन उमा के साथ उसके नाना सैंटियागो और नानी अरोरा उस शहर को छोड़कर अब दूसरे शहर में रहने लगे थे। इसलिए पाब्लो का मैसेज मिलने के बाद एरिक काबू कॉर्ड जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। तभी उसके कमरे में उमा उसे डिनर करने के लिए बुलाती है, लेकिन वो उसके कमरे में लगे शीशे को देखकर डर जाती है। दरअसल टिएरा इंकॉग्निटा में उस हादसे वाली रात को उमा ने वहाँ कुछ ऐसा देखा था जिसके बाद सदमे की वजह से उसकी आवाज चली गई थी और अब उसे शीशे से डर लगने लगा था। अब इसके बाद एरिक जब डिनर कर रहा होता है तो वो सभी से झूठ कह देता है कि कल से वो कुछ दिनों के लिए अपनी स्कूल ट्रिप पे जा रहा है, क्योंकि अगर वो उन्हें सच बता देगा कि वो काबू कॉर्ड जा रहा है तो उसके नाना उसे जाने नहीं देंगे। साथ ही डिनर के दौरान उनके बातचीत से हमें समझ आता है कि एरिक और उसके नाना की बनती नहीं है, इसलिए दोनों में हर पल कोई ना कोई बहस होती है। अब अगली सुबह स्कूल जाने से पहले एरिक उमा को पार्क का वीडियो दिखाता है जिसमें वो अनजान आज बिल्कुल वैसा ही सर्कल बना रहा था जैसा उनकी माँ जूलिया बनाया करती थी। और अब वो उसे बता देता है कि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने टिएरा इंकॉग्निटा में जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स अब भी जिंदा है जो टिएरा इंकॉग्निटा में फंसे हुए। इसलिए अब एरिक अपने स्कूल जाने के बहाने अंदर ना जाकर एक बस में बैठकर काबो कॉर्ड के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम काबो कॉर्ड शहर में समुद्र के किनारे पर मौजूद प्राचीन गुफाओं के पास एरिक की मौसी कार्मेन को देखते हैं, जो समुद्र के किनारे किसी पत्थर पे लिखी प्राचीन अभिलेख के टुकड़े को समुद्र के पानी में ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और फिर उसे वहाँ उस अभिलेख के टुकड़े मिल भी जाते हैं। जीसी के साथ ये सीन भी यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम सैंटियागो को देखते हैं जिसे उसकी एक पड़ोसी से पता चल जाता है कि एरिक स्कूल ट्रिप पर नहीं गया है, जिससे वो अंदाजा लगा लेते हैं कि वो जरूर काबू कॉर्ड में गया होगा। वहीं दूसरी तरफ एरिक काबू कॉर्ड पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात कैलिस्टिनो से होती है, जो कभी टिएरा इंकॉग्निटा में काम करता था। लेकिन उस हादसे के बाद उसकी मानसिक हालत खराब हो गई, इसलिए वो मिठाई बेचने का काम करता है। इसके बाद फिर एरिक की मुलाकात वहाँ पाब्लो से होती है जो उसी का इंतजार कर रहा था। और अब वो दोनों सबसे पहले लंच के लिए वहाँ के क्रीपीपास्ता नाम के रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कार्मेन को देखते हो जो यहाँ एक गाइड का काम करती है और इस शहर में आने वाले टूरिस्ट को समुद्र के किनारे मौजूद प्राचीन गुफाओं की जानकारी देती है, जो अब यहाँ टूरिस्ट से शेयर करती है कि सैकड़ों सालों पहले इस गुफा में आदिवासी रहा करते थे और इस गुफा पर बनाए गए उनकी ये चित्र इस बार का सबूत है, जो अब उन्हें गुफा की दीवार पर एक टूटे हुए अधूरे अभिलेख को दिखाती है और बताती है कि सालों पहले समुद्र के पानी की वजह से इस गुफा में बाढ़ आ गई थी, जिससे इस अभिलेख के कुछ टुकड़े बहकर समुद्र में चले गए। जिससे अब हमें समझ आता है कि कैरमेन समुद्र में उस अभिलेख के टुकड़ों को इसलिए खोज रही थी ताकि वो उस अभिलेख को पूरा कर सके। अब इसी समय कैरमेन के पास उसके पिता सैंटियागो का कॉल आता है, लेकिन कैरमेन के भी सैंटियागो से कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि सैंटियागो की चिड़चिड़े स्वभाव के कारण अक्सर उन दोनों में झगड़ा होता रहता था। इसलिए कैरमेन उसकी कॉल को कट कर देती है। हालांकि थोड़ी देर बाद वो अपनी माम अरोरा को कॉल करती है, जिसके बाद अरोरा उसे खबर करती है कि एरिक काबू कॉर्ड में वापस आ गया है और सैंटियागो उसे अपने साथ वापस ले जाने के लिए आ रहे हैं।
अब अगले सीन में हम फिर से एरिक और पाब्लो को देखते जो रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते। तभी वहाँ एरिक की बचपन की दोस्त लाइला आती है जो एरिक को देखकर उसे पहचान जाती है। लेकिन यहाँ पर अब एरिक को पता चलता है कि लाइला अब एलेक्स नाम की एक लड़की की गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से निकल जाते और सीधा टियारा इनकॉग्निटा में चले जाते। अब यहाँ आने के बाद पाब्लो एरिक को बताता है कि जिस रात उसके पेरेंट्स इस पार्क से गायब हो गए थे उस रात को इस शहर के लोग नाइट ऑफ लाइट्स कहते हैं, क्योंकि उस रात पार्क से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी जो सीधे आसमान की तरफ जा रही थी। अब ये जानने के बाद एरिक अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वहाँ बनी भूल भुलैया में जाने लगता है। हालांकि पाब्लो उसे अंदर जाने से मना करता है क्योंकि वहां जाना बहुत खतरनाक था। लेकिन एरिक उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए भूल भुलैया के अंदर चला जाता है। जिसके बाद एरिक को भूल भुलैया के अंदर उसकी माँ जूलिया की पुकार सुनाई देती है जो उसे अपने पास बुला रही होती है। और अब जब एरिक आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे सामने कोई इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसका मुंह कपड़े से ढका हुआ था। और जब वो उसके मुंह पर से कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जूलिया ही है। लेकिन अब जूलिया किसी ज़ॉम्बी की तरह एरिक की तरफ देखकर चिल्लाने लगती है जिससे डरकर एरिक थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पाब्लो आकर एरिक को होश में लाता है और अब उसे समझ आता है कि ये सब बस उसका एक भ्रम था और उसके सामने सिर्फ एक भूतिया पुतला रखा हुआ था। पर इससे ये दोनों काफी डर जाते हैं और भागते हुए किसी तरह से भूल भुलैया से बाहर निकल आते हैं। जिसी सीन के साथ इस सीरीज का पहला एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम जूलिया को भूल भुलैया में देखते हैं जिसका एक नकाब पहने हुए एक डरावना इंसान पीछा कर रहा था और जूलिया उससे डरकर भाग रही थी। लेकिन आखिरकार वो नकाब पहना हुआ इंसान जूलिया को पीछे से आकर पकड़ लेता है और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम फिर से जूलिया को देखते हैं जो भूल भुलैया से बाहर आते हुए दिखाई देती है जो काफी खुश लग रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाहर रोबोटो उसका इंतजार कर रहा था जिसे देखकर जूलिया हंसते हुए कहती है कि वो एक बार फिर से भूल भुलैया में जाना चाहती है। और फिर इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां हम एरिक और पाब्लो को देखते हैं। एरिक पाब्लो को बताता है कि उसने भूल भुलैया में अपनी मॉम को देखा था, लेकिन पाब्लो उसे समझाता है कि ये सब बस उस भूल भुलैया का एक भ्रम है। जिसके बाद अब पाब्लो उसे एक पार्क में बने एक सीक्रेट बेसमेंट में लेकर जाता है जहां वो खाली समय में आकर अक्सर इस पार्क में होने वाले अजीब चीजों के बारे में पता लगाने की कोशिश किया करता था। अब यहाँ पर पाब्लो एरिक को बताता है कि उसने इस पार्क में उसके पिता रॉबर्टो को कई बार देखा है जो अब भी इसी पार्क में मौजूद है। और अब पाब्लो की ये कहती ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम सैंटियागो को देखते जो अपनी कार से पाब्लो कोर्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार अचानक से ही बंद पड़ जाती है। और जब वो उसे चेक कर रहे होते तो कार में छिपी हुई उमा को देख लेते जो उन्हें बिना बताए एरिक को ढूंढने के लिए इस कार में छुपकर जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स और लाइला को उनके दोस्तों सबरीना, हावियर, ऑगस्टिन और उसके कजन गुलेर्मो के साथ देखते जो सभी छुट्टियां बिताने इस शहर में आए थे। अब ये सभी गुलेर्मो को इस शहर के बारे में बता ही रहे होते कि तभी वहाँ पर कैलिस्टिनो आकर अपनी मिठाई बेचने लगता है। और अब उसे वहाँ देखकर एलेक्स गुलेर्मो से कहता है कि अगर तुम्हें फ्री में मिठाई खानी है तो तुम्हें कैलिस्टिनो से जाकर नाइट ऑफ लाइट्स के बारे में पूछना होगा। इसलिए अब एलेक्स के कहने पर जब गुलेर्मो कैलिस्टिनो से नाइट ऑफ लाइट्स के बारे में पूछने लगता है तो वो डर के मारे अपनी मिठाई को वहीं छोड़कर भाग जाता है। जिसके बाद वो सभी वो मिठाई उठाकर खाने लगते हैं। जिसी के साथ फिर एलेक्स गुलेर्मो को बताता है कि 8 साल पहले एक रात को अचानक से टिएरा इनकॉग्निटा पार्क की सभी लाइट्स अचानक से चालू हो गई थी। जिसके बाद पार्क के मालिक कहीं गायब हो गए थे, इसलिए यहाँ के लोग उस पार्क में जाने से डरते हैं। और फिर वो गुलेर्मो को अकेले में ले जाकर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सबरीना को पसंद करते हो और सबरीना को बहादुर लड़के बहुत पसंद है। फिर अगले सीन में हम सैंटियागो को देखते हैं जो उमा के साथ कार्मेन के घर पहुंचकर वहाँ एरिक को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कार्मेन उसे बताती है कि एरिक उससे मिलने यहाँ कभी आया ही नहीं। और अब उन दोनों के बीच में एरिक को भी लेकर बहस होने लगती है। जिस बात का ही फायदा उठाकर उमा चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और एरिक को ढूंढने के लिए सीधा पार्क में पहुँच जाती है। वहीं अंदर पार्क में अब पाब्लो एरिक को वहाँ बने एक घर के सामने लेकर आता है और उसे बताता है कि अक्सर रॉबर्टो को इस घर के सबसे ऊपर वाले कमरे की खिड़की पर खड़ा देखा गया है। हालांकि एरिक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो पाब्लो को वहाँ एक छुपे हुए रास्ते से कमरे के अंदर लेकर जाता है। और यहाँ में समझ आता है कि इस कमरे के बेसमेंट से होकर ही ये रास्ते घर के अंदर जाता है।
जिसके बाद वो दोनों इसी रास्ते का इस्तेमाल करके घर की ऊपर वाली मंजिल के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां अब एरिक पाब्लो को समझाता है कि इस कमरे में कोई इंसान मौजूद नहीं है और इस कमरे में तुम्हें रोबोटिक की परछाई दिखाई देना सिर्फ तुम्हारा एक वहम है। आप अगले सीन में हम सैंटियागो और कार्मेन को देखते हैं, जिन्हें अब पता चल जाता है कि उमा घर पर नहीं है, इसलिए वो दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। और इसी दौरान सैंटियागो की मुलाकात इस शहर की पुलिस इंस्पेक्टर डैनियल से होती है, जिससे सैंटियागो बताते हैं कि उसकी ग्रैंड डॉटर उमा कहीं गायब हो गई है, इसलिए वो दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गुलेरमा को देखते हैं, जो सबरीना को इम्प्रेस करने के लिए अकेले ही पार्क में आकर अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करता है और अब उनसे कॉल पर बात करते हुए यहाँ घूमने लगता है। तभी उसके दोस्तों को गुलेर्मो के पीछे कोई लड़की जाती हुई दिखाई देती है, जो दरअसल उमा थी, जो एरिक को वहाँ पर ढूंढ रही थी। इसलिए अब अपने दोस्तों के कहने पर गुलेर्मो उमा को पार्क में ढूंढने लगता है। वहीं अब पार्क में आने के बाद उमा को 8 साल पहले का अपने पास का एक विजन आता है, जो अब एरिक की तरह छिपे हुए रास्ते से बेसमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन वो वहाँ एक अलग रास्ते पर चलते हुए वहाँ छुपे हुए एक बंद कमरे के बाहर पहुंच जाती है। जिसके बाद वो कमरे के ग्लास से देखती है कि रोबोट उस कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा है। और अब ये देखकर उमा इस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन काफी कोशिश करने पर भी जब वो दरवाजा नहीं खोल पाती तो आखिर में वो हार मारकर वहाँ से बाहर आ जाती है। अब उसके बाहर चले जाने के थोड़ी देर बाद गुलेर्मो भी उसका पीछा करते हुए उसी कमरे में पहुंच जाता है, जो अब यहाँ देखता है कि ये कमरा एक कंट्रोल रूम है, जहाँ से इस पार्क में लगे सभी झूलों और लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए बटन्स लगे होते हैं। वो अब पार्क की सभी लाइट्स और झूलों को शुरू कर देता है, लेकिन उस दौरान उसे कंट्रोल पैनल की बिजली का एक झटका लग जाता है, जिससे वो बेहोश होकर बेसमेंट में ही गिर जाता है, जिससे उसका कॉल वहीं कट हो जाता है। अब पार्क के झूलों की आवाज सुनकर एरिक और पाब्लो बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वहाँ उन दोनों की मुलाकात कैरमेन से होती है, जो उन्हें ही वहाँ ढूंढने आई थी। ये थोड़ी देर में एरिक को ढूंढते हुए उमा भी वहाँ पहुँच जाती है, जो सब अब मिलकर इस पार्क से बाहर निकल रहे होते। लेकिन तभी वहाँ सैंटियागो और डैनियल भी आ जाते, जिसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम गुलेर्मो को देखते, जो होश में आने पर अब बेसमेंट में घूमते हुए उसी सीक्रेट कमरे तक पहुंच जाता है और अब काफी कोशिश करके उसके दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है, जिस कमरे के अंदर काफी ठंड होती है। जो अब अपने फोन से वहाँ का वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन तब हम वहाँ रोबोटो को देखते जो बर्फ में जमा हुआ था। पर अब दरवाजा खुलने से इस कमरे में ठंड थोड़ी कम हो गई थी, जिसी सबसे उसकी बर्फ पिघलने लगती है, जिसके बाद वो गुलेर्मो पर हमला कर देता है, जिससे उसका फोन नीचे गिर जाता है और फिर आखिर में हमें उसकी चीख सुनाई देती है। वहीं अब पार्क में एक तेज रोशनी निकलकर सीधी आसमान की तरफ जाने लगती है, जो नज़ारा देखकर शहर के लोग डर जाते हैं। और अब पार्क का ये नज़ारा देखकर सैंटियागो एरिक और उमा को इस शहर से बाहर चलने को कहता है, लेकिन अब उमा सभी से कहती कि वो यहाँ पर रुकना चाहती है। और अब इतने सालों बाद उमा की आवाज़ सुनकर वो सभी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिसी सस्पेंस के साथ ही एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।